नमस्ते प्रणाम जितने भी भाई अगर चैनल पर नए हैं। सबसे पहले मैं यही बोलेंगे कि चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नवोदय और सैनिक नेत्रहाट का जो भी बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए ऑल क्लास जितना होता है सारा इस चैनल के माध्यम से कराया जाएगा। तो दोस्त, सैनिक वाले बच्चे का एग्ज़ाम 18 जनवरी को, नवोदय वाले बच्चे का 7 फरवरी को है। तो अभी ना मेरा क्लास ही लगातार देख रहे हैं आप लोग, टॉप 10 क्वेश्चन आ रहा है। आज का टॉपिक है प्रॉफिट और लॉस का। इसमें टॉप 10 क्वेश्चन जो आपके पेपर के लायक होगा, जो बार बार पेपर में पूछता है, वो क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। तो सबसे पहले दोस्त हम बात करेंगे कि प्रॉफिट और लॉस है क्या। प्रॉफिट को हिंदी में हम लाभ कहते हैं और लॉस को हानि कहते हैं। ये चीज़ें आप लोग भी जान रहे हैं और समझ रहे हैं। दूसरी बातें, सबसे पहले बात करेंगे कि लाभ क्या है। ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी भी सामान को जितना पे हम खरीद रहे हैं, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं, ध्यान सुनिएगा, एक कॉस्ट प्राइस आता है, क्रय मूल्य जिसको हम कहा जाता है, जिसको क्रय मूल्य कहा जाता है। जितना में सामान को खरीद रहे हैं, अगर उससे ज्यादा दाम में सामान को अगर हम बेच रहे हैं तो वहां पे हमको लाभ होता है। ये चीजें आप लोग भी समझ रहे हैं। जितना में हम सामान को खरीदे इसको बेच रहे हैं, जो इसको हम सेलिंग प्राइस कहते हैं, जिसका विक्रय मूल्य कहा जाता है हिंदी में, जिसको विक्रय मूल्य कहा जाता है। जितना में सामान को हम खरीदें और उससे ज्यादा दाम में जब बेचते हैं बच्चा, तो वहां पे हमको लाभ होता है। वहां पे क्या चीज होता है, मान के चलिए 100 रुपया के सामान को हम 150 रुपया में बेच देते हैं, तो वहां पे हमको 50 रुपया का जो हो रहा है वो प्रॉफिट हो रहा है। तो यही मेरा लाभ होता है। इन चीजों को मुझे नहीं लगता है कि बच्चों को ज्यादा बताने की जरूरत है, क्योंकि बच्चे सब जान रहे हैं। दूसरी बात एक आता है बच्चा कि हानि का होता है। सेम वही बात, जितना में सामान को हम खरीद रहे हैं उससे कम दाम में बेच देते हैं, तो वहां पे हमको हानि होता है। वहां पे हमको क्या होता है, हानि। मान के चलिए 150 का सामान खरीदे और उसको हम 100 रुपया में बेच दिए। कितना में सेल कर दिए, 100 रुपया में। तो बच्चा जो यहाँ पे हमको होगा वो 50 रुपया का लॉस हो जाएगा। 50 रुपया का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो कहने का मेरा मतलब यही था कि जितना में सामान को खरीदे उससे ज्यादा में अगर बेच रहे हैं तो वहां पे लाभ होगा, और जितना में सामान को खरीदे उससे कम में बेचेंगे तो वहां पे हानि होता है। छोटा सा मात्र टॉपिक था। अब इसके बाद से बाबू हम आ रहे हैं क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक बार ध्यान से सुनिएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक और समझिएगा। इतना में सामान को खरीदे और उतना में बेच दिए, तो कोई पूछ देगा कि लाभ कितना का हुआ, तो वहां पे आप बता सकते हैं, जाहिर सा बात है घटा देंगे तो निकल जाएगा। किसी चीज को इतना में खरीदे और इतना में बेचे तो हानि पूछेगा तो भी घटा देना है तो निकल जाएगा। अब एक मात्र हल्का सा टॉपिक दोस्त ये आता है कि प्रतिशत लाभ कितना होगा। अगर कोई परसेंटेज में पूछ रहा है, बताइए कितना परसेंट का लाभ हुआ, कितना परसेंट का हानि हुआ, कितना परसेंट का लाभ हुआ और कितना परसेंट का हानि हुआ। कितना परसेंट का लाभ अगर कोई पूछेगा तो इसका फॉर्मूला ये होता है, लाभ गुने 100 अब बाटा में क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। यानी क्या हो जाएगा बच्चा मेरे,
कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अब कोई पूछेगा कि बताइए परसेंटेज हानि निकालना होगा, तो क्या करेंगे? तो यहां पे इसका फॉर्मूला हम लगाते हैं, हानि गुने 100 अब बटा में क्रय मूल्य। एगो बात याद रखिएगा जीवन में, और जीवन भर याद रखना है कि लाभ होगा तो भी सीपी पर ही निकलेगा, हानि होगा तो भी सीपी पर ही निकलेगा। इस बातों को आपको याद रखना है। अगर लाभ हो रहा है तो भी सीपी पर ही निकलेगा, हानि होगा तो भी सीपी पर ही निकलेगा। क्लियर? इसके बाद से हम आते हैं क्वेश्चन पे बच्चा, कि आपके लिए वो जो 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं, हम क्या लेकर आए हैं, एक बार चीजों को देखेंगे, समझेंगे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम लेकर आपके लिए आए हैं। तो इजी क्वेश्चन आपको होगा, क्योंकि हम इजी से लेकर हाई तक चलेंगे। सबसे पहले इजी, ध्यान से देखिएगा बाबू मेरे। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, उस क्वेश्चन को देखेंगे। यदि विक्रय मूल्य 750 रुपया है, सेलिंग प्राइस 750 रुपया दिया हुआ है, क्लियर, और कॉस्ट प्राइस आपका सीपी आपका दिया हुआ है 450 रुपया, 450 रुपया। तो क्वेश्चन में ये बोला है कि बताइए ना लाभ कितना का होगा। ये कौन ऐसा लड़का होगा जोना से ही ना बनेगा? सबसे बनेगा, क्योंकि जस्ट अभी हम बताए हैं इतना में सामान को बेचे हैं, ये सेल किए हैं, सेलिंग प्राइस है, इतना में बेचे हैं, कॉस्ट प्राइस इतना में खरीदे हैं, तो लाभ कितना का हुआ जस्ट बताएं, घटा देंगे तो निकल जाएगा। 750 में से 450 यहाँ पे घटा दीजिएगा, 750 में से 450 घटा दीजिएगा, तो आपका 300 रुपया का लाभ हुआ। 300 रुपया का क्या हुआ? लाभ हुआ। यही आपका आंसर होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर पूछ देगा पेपर में, सैनिक, नवोदय, नेत्रहाट, जो भी आप स्कूल लेवल का एग्जाम देंगे, तो मेरे बच्चों से गलत होगा, नहीं होना चाहिए। ये मेरा विश्वास है कि आप लोग गलत करके भी नहीं आएंगे। तो ये पहला था, और इसका आंसर आपका कितना हो जाएगा? 300 रुपया। चलिए, इसके बाद से सेकंड नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं कि दूसरा नंबर क्वेश्चन बाबू मेरे क्या कह रहा है, उसको देखिएगा एक बार आप लोग। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य का मतलब क्या हुआ? सीपी। क्रय मूल्य का मतलब क्या हुआ? सीपी, यानी जो खरीदे हैं। सीपी अगर 650 रुपया है, 650 रुपया है, विक्रय मूल्य 728 रुपया है, विक्रय मूल्य 728 रुपया है, तो क्वेश्चन ये बोला है कि प्रतिशत लाभ क्या होगा? प्रतिशत लाभ क्या होगा बताइए। अभी जस्ट इसका फॉर्मूला हम बताए हैं, अभी जस्ट इसका फॉर्मूला हम बताए हैं कि प्रतिशत लाभ अगर पूछ रहा है तो फॉर्मूला ये लगाएंगे, लाभ गुने 100 बटा में क्रय मूल्य। लाभ होगा या हानि होगा, वो दोनों आपका सीपी पर ही निकलेगा। अब सबसे पहले प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100, लाभ गुने 100 अब बटा में सीपी हो जाएगा। अब लाभ कितना का हुआ ये तो निकालेंगे ना। 650 का सामान 728 में बेचा,
कितना का लाभ हुआ, घटा देंगे 8 बच जाएगा, 8 बच जाएगा, 12 में से 5 गया तो 7 5 12, 78 रुपया का लाभ हुआ। 78 रुपया का ये क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो ये 78 रुपया का लाभ आपका कितना के सीपी पर हुआ, 650 के। बोलिए, 100 यहाँ पे था तो लिख दिए, 0 से 0 कट जाएगा। बताइए 17, बताइए यहाँ पे 13 से, 13 पच्चे 65 है, 13 छक 78, 5 से 2 बार में कट जाएगा, 6 दूना 12% का लाभ हुआ। कितना का लाभ हुआ मेरे लाल, 12% का लाभ हुआ। मुझे ये विश्वास है, मेरा ये उम्मीद है कि मेरे बच्चों को ये क्लास जरूर समझ में आएगा। बाबू मेरे बच्चा, नवोदय का हम पूरा फुल फाउंडेशन बैच चालू कर रहे हैं। जिन बच्चों का 2027 में सपना है कि मेरा जवाहर नवोदय विद्यालय में हो जाए, अगर मेरे वीडियो को गार्जियन लोग देख रहे होंगे तो प्लीज एक बार अपने इस बेटा पर भरोसा कीजिए। मैं आपके बेटा का ही उम्र का हूँ, तो एक बार इस बेटा पर भरोसा कीजिए। आपके बेटे को सपनों को पूरा करने में पूरी जान लगा दूंगा, यह आपकी इस बेटे का वादा है। तो दोस्त, इसके बाद के हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस पर देखा जाएगा। चलिए ध्यान से देखिएगा, आप इस समझ गए चीजों को। चलिए इसके बाद के क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। इसके बाद के क्वेश्चन पे बच्चा हम बात करते हैं कि इसके बाद का क्वेश्चन क्या है। एक वस्तु जिसका मूल्य, ये 3 नंबर क्वेश्चन आपके लिए ला रहे हैं। कोई वस्तु है, वस्तु का मूल्य, वस्तु का मूल्य 35 रुपया है, 35 रुपया है, 35 रुपया है। 5% के लाभ पर बेचता है, 5% के लाभ पर, 5% के लाभ पर, 5% के लाभ पर चाह रहा है बेचना। तो बताइए कितना में बेचेगा। तो बताइए यहां से एसपी कितना होगा। एक बात ध्यान से सुनिएगा मेरे लाल, कि कोई भी सामान क्यों नहीं हो, उसका दाम है 35 रुपया, उसका दाम है 35 रुपीज। दुकानदार अब सोच रहा है कि इस पर 5% का लाभ कमाना है हमको। अब ये बात बताइए मेरा, ये 35 का सामान 5% के लाभ पर बेचेगा तो कितना में बेचेगा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, बच्चे छोड़ देते हैं। आज के बाद से छोड़ के जीवन में कभी नहीं आना है। कहीं भी कोई पूछेगा तो आपको बताना है। सबसे पहले हम बात करेंगे 5% का फ्रैक्शन में मान तोड़ेंगे तो 5/100 होगा। 5 में कितना होगा, 100। 5 एकम 5 20 25 100, यानी आपका जो आएगा 1/20 आएगा। बोलो, लाभ का बात होता है तो जुटेगा, हानि का बात अगर होगा तो घटेगा। 20 का सामान 1 के लाभ पर बेचा है, यानी 20 का सामान 21 पर बेचा है। क्लियर। ई वाला आपका सीपी हो गया, ई वाला आपका एसपी हो गया। क्लियर। अब ध्यान से सुनिएगा, वस्तु का मूल्य 35 रुपया है। वस्तु का मूल्य कितना है, वस्तु का मूल्य 35 रुपया है। सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब यही 20 35 के बराबर है। यही 20 किसके बराबर है,
35 के बराबर है, एक वस्तु का मूल्य इतना है, यही 20, तो एक का वैल्यू निकालेंगे तो एक बराबर हो जाएगा 35/20 हो जाएगा। 5 सत्ते 35 सा 5 चौका 20 हो जाएगा। क्लियर? 5 सत्ते 35, एक का वैल्यू इतना, तो 21 का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। ध्यान से सुनिएगा, तो एक बराबर इतना, तो 21 बराबर कितना होगा, तो 21 बराबर निकलेगा तो गुने 7/4 कितना हो जाएगा, 7/4। 7 एकम 7, 7 दूना 14, यानी 147/4। 4 तिया 12 होता है, 4 तिया 12, 2 बचेगा। 4 तिया 12, 13 14 2 बचा, 6 चौका 24, 7 चौका 6 चौका 24, 24 25 26 27, 3 बचा, दशमलव दे के 0, 7 चौका 28 और 4 पचे 20, 36 रुपया 75 पैसा में उस सामान को बेचेगा। ये आपका जो निकाल के हम बताए हैं, ये परसेंटेज मेथड था। ये जो बताए हैं परसेंटेज रेशियो के हिसाब से हम बताए हैं। अब मेरा एगो बात ध्यान से सुनिएगा, अब मेरा बात एक ध्यान से सुनिएगा। बच्चे सोच रहे होंगे इससे इजी मेथड ना है, वो भी आपको हम बता दे रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरे बाबू, मेरे लाल। आप ये परसेंटेज मेथड है कि आपको इतना करके हम बताएं, आपको इसी क्वेश्चन को हम डायरेक्ट बता रहे हैं कि कैसे क्या करना है। ध्यान से सुनिए, इतना आपको करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। 35 रुपया के सामान को 5 के लाभ, सुनो, कोई भी चीज अपने आप में 100 पर होता है, 100% पर होता है। 5 का लाभ यानी 100 का परसेंट 100 पर होता है, 5 का लाभ यानी 105 पर बेचेंगे। 35 गुने 105 बटा में 100 हो जाएगा। बोलो, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 0, 5 सत्ते 35, 5 चौका 20, 21 गुने 7 बटा में 4, 7 एकम 7 दूना 14 बटा आपका 4, सेम वही बात आया। 4 तिया 12, 2 4 छक 24, 25 26 27, 3 7 चौका 28, 4 पचे 20, यानी 36 रुपया 50 पैसा। इससे आसान मेथड ना है। क्लियर? तो 2 तरीका से आपको हम समझा दिए। आपका जो मन, जिस पर आपको मन करे उस मेथड पे बनाइएगा। खैर, इसका हम जब फाउंडेशन बैच लेके आ रहे हैं तो पूरा बेसिक से हर एक चैप्टर को, हर एक क्वेश्चन को अच्छा से हम क्लियर करके चलेंगे उसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसके बाद का क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, उस क्वेश्चन को देखते हैं। क्रय मूल्य सीपी अगर 840 रुपया है, अगर और हानि 5% है, और हानि आपका इतना, देखिए ध्यान से, सीपी अगर इतना है और हानि आपका, हानि बराबर 5%, तो बताइए ना एसपी कितना होगा, सेलिंग प्राइस कितना होगा, बताइए। ध्यान से देखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे बनेगा, उन चीजों पर हम चर्चा करते हैं। 5%
यानी 100 का सामान पर हमको 5 का हानि, यानी बेचेंगे कितना पर, 95 पर बेचेंगे, 95 पर। 840 गुने 95 अब बट्टा में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्लियर? ध्यान से सुनिएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटिएगा, 19 पच्चीस 95 होता है। अब 5 से 2 बार में, 2 चौका 8, 2 दूना 4 हो जाएगा। 19 दूना 38 के 8 हो जाएगा, 3 बचा, 19 चौका 76, 77, 78, 79, यानी 798 रुपया में उस सामान को बेचेगा, तब जाके उसको 5% का हानि होगा। ये बातें समझ में आ रही है? आपका मन, अगर आप चाहते हैं परसेंटेज पर बनाना, तो 5% का फ्रैक्शन में मान तोड़कर वहां से भी बना सकते हैं। चलिए, इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उस पर देखा जाता है। हर एक टाइप का क्वेश्चन इसमें आपको बता देंगे, टॉप 10 क्वेश्चन इसमें दिखेगा आपको। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं कि 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ध्यान से देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने एक स्कूटर 47,000 में खरीदा, यानी सीपी जो आपका हो गया 47,000 रुपया हो गया। 3,000 रुपया उसकी मरम्मत पर लगा दिया। मरम्मत मतलब सामान वो जो खराब था उसके मरम्मत में 3,000 रुपया खर्चा कर दिया। मरम्मत पर 3,000 रुपया खर्चा किया। क्लियर? उसने इसे 52,000 में बेच दिया। जो आपका सीलिंग प्राइस आया 52,000 रुपया चलाया। अब ये बताना है कि उसे कितना परसेंट का लाभ हुआ या हानि हुआ। कितना परसेंट का लाभ हुआ, कितना परसेंट का लाभ या हानि हुआ, लाभ या हानि हुआ। एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसको आपको बताना है। एक बात बताइए, अगर किसी भी सामान को हम खरीद रहे हैं, चाहे वो जितना में खरीदे, उसके अलावा में उस पर जितना रुपया हम खर्चा करेंगे वो टोटल मेरा कॉस्ट प्राइस में आएगा, टोटल मेरे ही पॉकेट से खर्चा हो रहा है। तो जब टोटल खर्चा जितना भी उसके मरम्मत पर लगाइएगा, वो टोटल आपका क्रय मूल्य में ही चल जाएगा। तो 47,000 में तो खरीदा था, 3,000 रुपया उसकी मरम्मत पर लगाया, तो टोटल आपका हो गया 50,000 रुपया। 50,000 रुपया टोटल आपका सीपी हो गया। 50,000 का सामान 52,000 में बेचा, 2,000 का लाभ हुआ। ध्यान से सुनिएगा, लाभ जो आपका हुआ 2,000 का लाभ हुआ। 52,000 में से 50,000 घटा देंगे, यानी कहने का मतलब 2,000 का लाभ हुआ। क्वेश्चन में सिर्फ लाभ नहीं पूछा है, क्वेश्चन में ये पूछा है कि बताइए परसेंटेज लाभ कितना होगा। परसेंटेज लाभ का फॉर्मूला होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, यानी 2,000 गुने 100 अब बटा में सीपी आपका कितना हो गया, अब 50,000 रुपया। क्लियर? एक बात बताइए, 4 जीरो से 3 जीरो यह 1 जीरो ई कट जाएगा, 5 से यह 2 बार में कटेगा, 2 दूना 4% का लाभ हुआ उस आदमी को। कितना का लाभ हुआ उसको? 4% का प्रॉफिट हुआ। चलिए, इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए, ध्यान से देखिएगा, इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। आइए बच्चा,
सबसे पहले हम देखेंगे, इन चीजों को समझेंगे भी। प्रदीप 24 रुपया प्रति दर्जन की दर से, प्रदीप 24 रुपया प्रति दर्जन की दर से दो दर्जन संतरा खरीदता है। 2 दर्जन संतरा खरीदता है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत मस्त क्वेश्चन है। संतरों को 2.5 रुपया प्रति संतरा, 2.5 रुपया प्रति संतरा बेचने पर उसको हानि या लाभ कितना का होगा? बेचने पर उसको हानि या लाभ कितना का होगा? हानि या लाभ कितना का होगा? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में अक्सर पूछता रहता है, बच्चे मिस करके चले जाते हैं, छोड़ देते हैं। एक एक नंबर आपके जीवन में कितना महत्व है, ये बात उस वक्त समझ में आता है जब बच्चों का रिजल्ट आता है ना। जब देखते हैं तो लगता है कि 1 नंबर से मेरे दोस्त का रिजल्ट हो गया, मेरा ना हुआ। तो उस वक्त ये अफसोस साल भर की मेहनत पर हो जाता है। क्लियर? तो मेरा ये विश्वास रहेगा कि आप लोग अगर पढ़ रहे हैं ना दोस्त, तो एक एक नंबर, एक एक पॉइंट का वैल्यू समझिए, तब रिजल्ट होगा। और पढ़ने से नहीं, पूरा जान लगा दीजिए। ये नहीं कि पढ़ रहे हैं होगा तो भी, नहीं होगा तो भी, वो वाला मत सोच के चलिए। किसी भी सपना को अगर अपने मन में बिठा के चल रहे हैं तो उसके पीछे जान लगा दीजिए, ठीक है? तो ही वो मकसद पूरा हो पाएगा। प्रदीप 24 रुपया प्रति दर्जन की दर से 2 दर्जन संतरा खरीदता है। संतरों को 2.5 रुपया पर दर्जन की प्रति संतरा बेचा है। तो बताइए कितना का लाभ हानि हुआ? ध्यान से सुनिएगा। प्रदीप 24 रुपया पर दर्जन की दर से 2 दर्जन संतरा खरीदता है। 2 दर्जन कितना में खरीदा? 24 रुपया प्रति दर्जन की दर से 2 दर्जन। अब एगो बात बताइए, तो 2 दर्जन खरीदता है तो 2 गुने 24 यानी 48 रुपया में खरीदा होगा 2 दर्जन संतरा। 1 दर्जन में 12 पीस आता है। आप लोगों को ये बात पता भी होगा, 1 दर्जन में 12 पीस होता है। 1 दर्जन में कितना पीस होता है? 12 पीस आता है। प्रति संतरा बेचा है 2 दर्जन में, यहां पे हो जाएगा 12 गुने 2 यानी टोटल आपका 24 पीस निकल जाएगा। बताइए, तो ये बात आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। प्रति संतरा उसने 2.5 रुपया के हिसाब से, तो टोटल संतरा कितना हुआ? 24 गुने 2.5। क्लियर? बताइए कितना हो जाएगा? 0 1 लास्ट में आ जाएगा। 25 दूना 50, 25 तिया 75, 25 चौका 100 का 0 बचा कितना? 10। अब 25 दूना 50 और 10 कितना हुआ? 60। 2 अंक के बाद डेसिमल लग जाएगा। कहने का मतलब ई मेरा सीपी था और ई मेरा एसपी था।
₹48 का सामान 60 में बेचा है। ₹48 का सामान 60 पर बेचा, कितना का फायदा उसको हुआ? लाभ सिर्फ क्वेश्चन में पूछा है, लाभ आपका हो जाएगा 60 माइनस 48 यानी ₹12 का आपका लाभ हुआ। यही आपका राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन में कहाँ आपको ऐसा दिख रहा है कि ना बनेगा? तो इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में अक्सर पूछता रहता है। तो आप लोगों के अगर एग्जाम में पूछेगा तो मेरा ये उम्मीद है, विश्वास है कि मेरे भाई मेरी बहनें उस क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आएंगे। क्लियर? चलिए इसके बाद के क्वेश्चन पे हम आते हैं। इसके बाद का क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए इसके बाद के क्वेश्चन पे हम आते हैं। एक साइकिल को 2700 में बेचने पर एक साइकिल को 2700 में बेचने पर 10% हानि होता है। 10% हानि होता है। 10% हानि होता है। तो इससे 10% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य क्या होगा? तो इससे 10% लाभ पर बेचने पर, तो इससे 10% लाभ पर बेचने पर, लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य क्या होगा? बहुत प्यारा और लाजवाब क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर पूछता रहता है। ध्यान से सुनिएगा मेरा बात, कैसे बनेगा। एक साइकिल को 2700 में बेचने पर 10% का हानि होता है। जब 2700 में सामान को बेचते हैं तो 10% हानि होता है। 10% का फ्रैक्शन में मान होगा 10/100, यानी 10 का सामान एक पर हानि होगा तो घटेगा और लाभ होगा तो जुटेगा। तो 10 में से 1 जाएगा तो 9, यानी 10 का सामान 9 पर। ठीक है, ये आपका सीपी हो गया, ये आपका एसपी हो गया। 2700 में बेचने पर 10% का हानि होता है, तो यही 9 आपका 2700 के बराबर है। 9 तिरका 27 यानी 300 का मल्टीपल है, तो ये बगल वाला भी 300 का मल्टीपल होगा। तो आपका 3000 आपका क्रय मूल्य यहां से निकल जाएगा। 3000 का सामान 2700 में बेचे। अब दुकानदार ये सोच रहा है इससे 10% लाभ पर बेचा जाए। अब सोच रहा है कि 10% लाभ पर बेचा जाए। ध्यान से सुनिएगा, अब 10% लाभ पर 3000 पर 10% का लाभ चाहता है। 3000 गुने 10% का लाभ। बाबू मेरे बच्चा, कोई भी चीज अपने आप में 100 पर होता है। 10 का लाभ यानी 110 पर बेचेंगे, 110 पर बेचेंगे, बट्टा में 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 11 तिया 33 और 2 जीरो यानी 3300 रुपया आपका राइट आंसर होगा। बताइए, इन चीजों को समझ रहे हैं आप लोग? इस तरह से क्वेश्चन ये सब बनता है।
चलिए इसके बाद के क्वेश्चन हम 8 नंबर पे आते हैं कि 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसके बाद के क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा 8 नंबर पे। चलिए इसके बाद के क्वेश्चन पे देखा जाता है कि इसके बाद का क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि कोई व्यापारी एक घड़ी को 90 में बेचता है, यदि कोई व्यापारी एक घड़ी को 90 रुपया में बेचता है, 90 रुपया में बेचता है, उसकी उतनी ही हानि होती 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 है जितना कि उसको 100 रुपया में बेचने पर, जितना कि उसको 100 रुपया में बेचने पर लाभ होता है, बेचने पर लाभ होता है। घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा? घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा? बताइए। यदि कोई व्यापारी एक घड़ी को 90 रुपया में बेचता है, उसकी उतनी ही हानि होती है जितना कि उसको 100 रुपया में बेचने पर लाभ होता है, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि क्या आंसर होगा। नहीं पता है तो खैर हम बताएंगे ही। देखिए इस टाइप का जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। 90 प्लस 100 अब बटा में 2, आपका हो जाएगा 190 बटा में 2, 9 2 9 18, 1 2 25 10 यानी 95 रुपीज घड़ी का क्रय मूल्य होगा। बोलिए इन चीजों को आप लोग समझ रहे हैं? तो इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में अक्सर पूछता रहता है। इसके बाद के क्वेश्चन पे हम आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर ध्यान देते हैं। एक मेज 20 रुपया की हानि पर 20 रुपया की हानि पर 180 रुपया में बेची गई, 180 रुपया में बेची गई। इस मेज का क्रय मूल्य क्या होगा? इस मेज का क्रय मूल्य
मेज का क्रय मूल्य क्या होगा? चलिए बताइए इसका आंसर कितना होगा। एक मेज 20 रुपया के हानि पर 180 रुपया में बेचा गया है, तो इस मेज का क्रय मूल्य कितना होगा? एगो बात बताइए, 20 के हानि पर 180 में बेचा गया, मतलब 20 रुपया का हानि हुआ है और 180 में बेचा गया, इसका मतलब खरीदा कितना में गया होगा? इसका मतलब आपका सीपी हो जाएगा, यहाँ पे हानि कितना का हुआ? 20 का हानि और 180 रुपया में बेचा गया है, यानी एसपी प्लस में हानि, यानी 180 प्लस 20 यानी आपका 200 रुपया आपका राइट आंसर होगा। कहने का मतलब ही कि 200 का सामान 180 में बेचा गया, तब तो 20 का हानि हुआ ना, बोलो। चलिए लास्ट क्वेश्चन इसमें का है, उसको देखा जाता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। सीपी 120 रुपया है, 120 रुपया और हानि 10%, और हानि 10% है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो विक्रय मूल्य क्या होगा? पहला ऑप्शन 100 रुपया, दूसरा ऑप्शन 108 रुपया, तीसरा ऑप्शन 120 रुपया, चौथा ऑप्शन 140 रुपया। ₹140। अगर सीपी 120 रुपया और हानि 10% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? ये क्वेश्चन का आंसर हम नहीं बताएंगे, आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि इसका आंसर कितना होगा। क्लियर? अगर आप सच में अगर तैयारी कर रहे हैं तो लगना चाहिए ना, अगर ये बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा तो हम मान लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप लोगों से विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।